हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होने वाला है। हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब कंपनी अब एक्सपेंशन की ओर बढ़ती है, ग्रोथ की ओर बढ़ती है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है, तब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है और तब वो आपके पास आती है, आपको अपने शेयर्स देती है और आप बदले में कंपनीज को पैसे देते हो। उस पैसों का कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कंपनी और आगे बढ़ता है और आप भी अब कंपनी के मालिक बन जाते हो, कंपनी के सुख दुख के साथी बन जाते हो। कंपनी कमाएगी तो आप कमाएंगे, कंपनी अगर अच्छा अर्न करेगी तो आपको डिविडेंड देगी, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी तो आपकी शेयर प्राइस की कीमत भी बढ़ेगी। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, एप्पल से लेकर रिलायंस से लेकर, वो सब ने कभी ना कभी आईपीओ रेज किया था और आपसे पैसे मांगी थी। तो आइए हम लोग इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं कि लाइव में मार्केट में हम किस तरह से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आईपीओ में बता रहा हूं, दिस वीडियो या दिस रिसर्च इज नॉट लिमिटेड टू डेट ओनली कंपनी। मैं सिर्फ आपको लर्निंग यहां पर समझा रहा हूं, किस तरह से आगे भी आप इस वीडियो को हो सकता है बहुत सालों बाद भी देखें, उस वक्त भी आपके सामने आप देखेंगे, बिजनेस न्यूज से अवेयर रखेंगे। तो आईपीओ आती रहती है, तो आप कैसे आईपीओ लगा सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। आइए एक हम यहाँ पर कंपनी लेते हैं। कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी को अगर हम अभी सर्च करेंगे, इस कंपनी को अभी अगर हम सर्च करेंगे तो इस कंपनी का हमें प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी अभी तक लिस्टेड कंपनी थी ही नहीं। अब ये कंपनी लिस्टेड कंपनी बनने वाली है और कुछ दिन बाद, क्योंकि हम पूरे बैच में अब आप लोगों को सब एक एक चीज क्लियर करवाएंगे, तो कुछ दिन बाद जब आप ये लिस्ट हो जाएगी तब हम इसके शेयर प्राइस भी देख सकेंगे। अभी अगर आप इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो अभी आपको इसका शेयर प्राइस नहीं मिलेगा, नो रिजल्ट्स अवेलेबल। तो कोई बात नहीं सर, अभी तो आईपीओ आ रही है, आईपीओ में हम लोग पैसा देंगे, फिर ये अलॉटमेंट होगा। ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह से अलॉटमेंट चेक करते हैं, किस तरह से लिस्टिंग डे में आपको मैं बैठकर ये समझाऊंगा लिस्टिंग डे में कितने लोग एक्साइटेड होते हैं, लिस्टिंग गेन कितना होता है या लॉस होता है। ये सारी बातें मैं आपको लर्निंग फेज में लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा आईपीओ के बारे में समझ लें। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सबसे पहले तो इसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 75 चल रहा है। सर ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी क्या होता है, इसका मैं अलग एक आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि बहुत लोग जो रियल मार्केट में काम नहीं करते या बहुत लोग जो एस्टिमेट करते हैं, बहुत लोग जो पॉपुलर बातें करते हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है 75 रुपये। तो बहुत लोगों को, बहुत इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसका 75 रुपये प्रीमियम जाएगा जब जिस दिन ये लिस्टिंग होगा, जिस दिन ये लिस्टिंग होगा ये 75 रुपये ऊपर लिस्टिंग होगा। मतलब जितना भी आप पैसा आप लगाएंगे 75 रुपये पर शेयर आपको पहले दिन ही फायदा हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं इसे, जो ये ऑफिशियल मार्केट नहीं है, ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं ये सेबी के ऑथराइज्ड मार्केट नहीं है, ये नॉर्मल आपस में लोग आपस में जो बातें करते हैं, आपस में जो डीलिंग करते हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। तो इसके पीछे कोई ऐसा बैकिंग नहीं है रेगुलेशन का ग्रे मार्केट के ऊपर, बट फिर भी ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट डे हो सकता है इसका अच्छा लिस्टिंग हो, 75 रुपये आपको पहले दिन ही फायदा हो जाए। सो टोटल कंपनी को चाहिए 687 करोड़, टोटल कंपनी को चाहिए 687 करोड़। कंपनी 2008 में बनी थी। कंपनी का हॉस्पिटल चेन का बिजनेस है और कंपनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑपरेट करती है। आप अगर कंपनी का एक लॉट लेते हैं तो 50 शेयर्स मिलेगा। मतलब आईपीओ में आपको लॉट वाइज लगाना पड़ता है, आप एक लॉट लेते हैं तो 50 शेयर्स मिलेगा। ठीक है, फाइन। और जो प्राइस बैंड है वो 285 टू 300। तो अगर डिमांड अच्छी है अगर कंपनी की आईपीओ की, तो नॉर्मली आपको 300 में ही लगाना चाहिए, क्योंकि 300 से नीचे में अगर आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। 300 में भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ओवर सब्सक्राइब होता है और ओवर सब्सक्राइब में फिर सबको नहीं मिलेगा, फिर तो लॉटरी बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होती है और बहुत ही कम चांसेस है आपको मिलने की। सो टोटल इस कंपनी की जो अभी हॉस्पिटल बेड्स है वो है 1405। कंपनी का जो अगर आप एक लॉट लगाएंगे तो 50 शेयर लेना पड़ेगा।
कम से कम 15,000 रुपए का आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर मैं अपर प्राइस लिमिट की बात कर रहा हूँ, 300 रुपये में अगर आप लगाते हैं तो मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं, 195। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और एचएनआई होते हैं। एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को एज पर रेगुलेशन 2 लाख रुपए से वो ज़्यादा नहीं लगा सकते। 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, तो उसमें 13 लॉट मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। और एचएनआई के जो होते हैं वो 2 लाख से ऊपर का लगाते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी बनाई गई है, हम लोग रिटेल सेगमेंट में ही अप्लाई करेंगे। फाइन सर। और इस कंपनी की फाइनेंशियल्स आपके सामने हैं। दिन पर दिन टोटल एसेट्स इस कंपनी की बढ़ती चली जा रही है, टोटल रेवेन्यू दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन बाद में फिर इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही रही। नेट वर्थ भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बोरिंग्स भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो आपको ये इवेलुएट खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि इस कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, आपको यहाँ पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये आपको खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सारे टर्म्स हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे। आप देखिए पी रेशियो इस कंपनी की है 39.16। पी रेशियो का हमारा अलग कॉन्सेप्ट है क्लास में, तो हम क्लास में कॉन्सेप्ट समझाएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, आरओएनडब्ल्यू मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये सारा चीज हम लोग आपको क्लास में प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली समझाते हैं। तो अगर मैं आरओई की बात करूं तो आरओई अच्छा लग रहा है, आरओएनडब्ल्यू भी अच्छा लग रहा है, आरओसीई भी अच्छा लग रहा है। बाकी इंडिकेटर्स भी आपको खुद इवेलुएट करके देखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे जो रिसर्च हाउस हैं, जैसे कि रिलायंस सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वैसे और भी अलग अलग ब्रोकिंग हाउस हैं, रिसर्च हाउस हैं, उनका भी हम एक बार डिसीजन या सजेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक्स बॉक्स ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ ने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ ने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, मारवाड़ी फाइनेंस सर्विसेज ने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, एसिड सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स में भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब की रेटिंग बन रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब्सक्राइब करना है, आपको खुद अपना भी डिसीजन लेकर चलना है। खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बनिए, खुद अपना रिसर्च करना सीखिए। फाइन सर। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग सीधे स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, डीमेट अकाउंट में जा रहे हैं, और यह देख रहे हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली बार आप लाइव मार्केट में मेरे साथ बैठकर देख रहे हैं। तो आपके सामने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन है और मैं यहाँ पर आईपीओ में जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर में आईपीओ का यहाँ पर एक टैब है। आईपीओ में आप जब गए तो आपने देखा यहाँ पर यथार्थ की आईपीओ की यहाँ पर बात हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी तक जो सब्सक्रिप्शन है वो 0.3x हुआ है, अभी आज ही ये ओपन हुआ है, ठीक है, अभी आज ही ओपन हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि एंड होते होते कितना ये सब्सक्राइब हुआ है, ये सब पब्लिक डोमेन में होता है। फिर हम आपको बताएंगे अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अलॉटमेंट हुआ तो शेयर्स कैसे हम देख सकते हैं, नहीं हुआ तो कैसे हमारा पैसा वापस हमें रिफंड मिल जाता है, ठीक है। ये और अगर लिस्टिंग जब होती है तो हम लिस्टिंग में भी देखेंगे कि लिस्टिंग में इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो हम पूरी जर्नी को क्लास में बैठकर समझेंगे, देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ताकि आगे चलकर जब हम भी अपनी कंपनी की आईपीओ निकालेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। फाइन। तो मैं सब अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, इनका अपना रिकमेंडेशन है, अपना अपना हर एक ब्रोकिंग हाउस का रिकमेंडेशन होता है। मैं क्योंकि यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जस्ट मैं लर्निंग के तौर पर आपको सामने लाइव मार्केट में ये शो करवा रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉट आप कितना लगा सकते हैं? मैक्सिमम आप 1 लॉट भी लगा सकते हैं, मैंने 13 लॉट लगाया है। आप किस सेगमेंट में लगाना चाहते हैं? मैं रिटेल सेगमेंट में लगाना चाहता हूँ। कट ऑफ प्राइस 300 रुपये, ठीक है, मैं 300 रुपये में लगाना चाहता हूँ। और यहाँ पर मेरा 1,95,000 ब्लॉक हो जाएगा। ये अमाउंट ब्लॉक कर लिया जाएगा कब तक? जब तक अलॉटमेंट की स्टेटस नहीं आती है।
अगर मेरा अलॉटमेंट हो जाता है तो ये पैसा कंपनी को दे दिया जाएगा, और अगर ये अलॉटमेंट मुझे नहीं आता है, नहीं मिलता है, तो ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं अलॉटमेंट करने को रेडी हूँ। और यहाँ पर मुझसे UPI ID मांगा जा रहा है, मैं UPI ID अभी यहाँ पर पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर UPI ID लगा रहा हूँ। आजकल कितना इजी हो गया है सब चीज़ें अप्लाई करना। मुझे बहुत साल पहले की याद आ रही है कि जब हम फिजिकल फॉर्म भरते थे IPO में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बट एनीवेज उस समय भी सीखने का मौका था, आज भी सीखने का मौका है। अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मेरे मोबाइल में एक रिक्वेस्ट आया पेमेंट का, मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया है। IPO पेमेंट, IPO रिक्वेस्ट फॉर यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सर्विसेज हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ठीक है। मेरा अप्लाई हो चुका है। इतना सिंपल है, आप सोचिए कितना सिंपल है अप्लाई करना। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम यह उम्मीद करेंगे कि मुझे अलॉटमेंट हो जाए। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन फिर हम क्या देखेंगे, हम लिस्टिंग डे का इंतजार करेंगे कि जब लिस्टिंग होगी तब मेरे को क्या फ़ायदा नुकसान होता है वो देखेंगे। और फिर हम चाहेंगे तो होल्डिंग में भी रख सकते हैं वो चीज़, या हम लिस्टिंग डे भी बेच सकते हैं। वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। आज के दिन, आज के समय तो इतना ही था कि मैंने अप्लाई करना आपको बता दिया है। आगे चलकर जब भी आपको किसी IPO में लगाना होगा तो अब आप डरिएगा मत। अब आपको मेरा एटलीस्ट इस वीडियो का साथ मिल गया है कि इतना आसान है कि अब आपको वीडियो की भी जरूरत नहीं है। अब आप दूसरों को प्रेरित करोगे, दूसरों को भी अवेयर करोगे कि IPO में लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक अच्छी कंपनी के IPO में आप लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर रिसर्च किया हो। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को अपनी रिसर्च बताइए, आप भी आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट आगे बढ़ेगा। इंडिया का अगर फाइनेंशियल मार्केट अच्छा होता है तो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, पूरे इंडिया के लिए अच्छी बात है। हम भी फाइनेंशियल हब बनना चाहते हैं वर्ल्ड की, जैसे दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर हब बन चुकी है। हम भी फाइनेंशियल हब बनेंगे। एक दिन जरूर आएगा जब हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को सक्सेस करके दिखाएंगे। फाइन सर। तो आज के प्रैक्टिकल सेशन में हमने क्या क्या सीखा? आज के प्रैक्टिकल सेशन में हमने सीखा, ठीक है, इसे आप सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं। आज हमने गिफ्ट निफ्टी के बारे में सीखा। आगे चलकर जब हम डेरिवेटिव चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम निफ्टी को बाई सेल करना सिखाएंगे, तब आपको गिफ्ट निफ्टी के बारे में और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। DVR के बारे में समझा हमने, सर्किट के बारे में समझा हमने, हाउ टू अप्लाई इन IPO हमने समझा। हमने स्पीड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड है उसकी, ये मानी जाती है। और हमने गिफ्ट शेयर्स टू गॉड, ये समझा कि गॉड को भी शेयर्स गिफ्ट किया जा सकता है। अब आप इसका प्रैक्टिकल खुद करिए, ठीक है। आप चाहते हैं गॉड को गिफ्ट करना तो आप गिफ्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और गॉड को शेयर्स गिफ्ट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताइए, मैं थोड़ा और असिस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। फाइन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स स्टॉक मार्केट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है और काफ़ी कुछ हमारे सिलेबस में है, जैसे गिफ्ट सिटी तो हमारे सिलेबस में ही है। फाइन। सो हाउ टू अप्लाई इन IPO, इसके बारे में हम अलॉटमेंट वगैरह सारा चीज़ देखेंगे, कैसे हमारा रिफंड आता है, क्या आता है। तो इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे ताकि जब भी आपके पास कोई IPO का ऑफर आए तो आप यही स्टेप्स अपनाएं और IPO में अप्लाई कर पाएं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको इसी IPO में करना है, या सर ये IPO तो अब चला गया है, हम क्लासेस बाद में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आईपीओ तो आती रहती है, ठीक है, आपको एक नॉलेज हो गया कि आईपीओ में पैसा लगाते कैसे हैं। ये सारी नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करो और इसे अपना करियर ही बना लो। फाइन सर। तो फ्रेंड्स, जितनी पढ़ाई जरूरी है, मोटिवेशन भी उतनी जरूरी है। तो प्लीज़ अपने रजिस्टर में ये 5 लाइन लिख लीजिए जो आपको डेली बोलना चाहिए। याद रखिएगा, आप जितने बाहर से स्ट्रांग हैं उतने ही आपको अंदर से स्ट्रांग बनना होगा। आपको रेदर इनर स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा और डेफिनेटली वो आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेट कर सकेंगी। आई एम द बेस्ट, यस, आप बेस्ट हैं। आप किसी भी हाल में ये नहीं सोचेंगे कि हम फेल कर रहे हैं, हमारे मार्क्स कम आएंगे, हमारा क्या होगा। डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका बुरा कैसे हो सकता है। आप जरूर कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता। जब दूसरे कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं कर सकेंगे। सुपर पावर हमेशा मेरे साथ है, मैं हमेशा जीतूंगा। जीतने का मतलब सिर्फ फर्स्ट रैंक या 100 आउट ऑफ 100 लाने से नहीं है। जीतने का मतलब है आपको हार नहीं मानना। जो हार नहीं मानते हैं वो हमेशा जीतते हैं। और टुडे इज माय डे, आज आपका दिन है। आज आपको अपने दिन को बेहतर बनाना है। आज का दिन आप बेहतर बनाएंगे तो ऐसे करते करते आप अपने पूरे जीवन को बेहतर बना लेंगे। बूंद बूंद कर कर ही सागर भरता है। इसी सोच के साथ कि ये 5 लाइन आपने अपने रजिस्टर में लिख लिया और ये 5 लाइन आपको हमेशा अपने आप से बोलना है। ये सोच आपके जिंदगी में हमेशा रहे, इसी की कामना मैं करता हूं।